हाँ बेटा, जरा दिखाओ तो क्या मिला है। मारो, मार दूंगा। पिछले कुछ दिनों से मेरे पापा को कुछ लेटर्स आ रहे हैं जिन्हें पढ़कर वो बहुत परेशान हो जाते हैं। मुझे तो कुछ बताते नहीं हैं, बस चुपचाप वो लेटर्स चला देते हैं। शायद कोई धमकी दे रहा है सर। हाँ, शायद। वैसे भी उनकी हालत ठीक नहीं है, जाइना है। So प्लीज प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद कीजिए। देखो बेटा, देखो ऐसे हाथ मत जोड़ो। आई विल डू माई बेस्ट। अभिजीत, दया, जाके देखो क्या बात है, ये किल का चक्कर क्या है। आइए आइए सर, तुम जरा अंदर जाओ। जयेश जी, आप प्लीज अपने कमरे में जाएंगे। ये हमारे अकाउंटेंट हैं, यहाँ पापा की मदद करते हैं। पापा, ये सीआईडी ऑफिसर्स हैं। नमस्ते। सीआईडी हमारे घर में? पापा, मैंने आपको लेटर्स जलाते हुए देखा है। ये लड़की ना समझ है, बच्ची है। वो मेरे बिजनेस लेटर से जो मैं जला रहा था। बिजनेस लेटर्स में ये शब्द लिखा हुआ नहीं होता, किल, मारो। आपको कोई धमका रहा है, क्यों? मुझे 3 लेटर्स आए हैं। कोई पैसे मांग रहा है? नहीं। तो फिर? पहले वाले में लिखा था मैं आ रहा हूँ। ये लेटर आए कहाँ से? पहले वाले लेटर पे पूना की स्टैम्प थी। और दूसरा? दूसरा मुंबई से ही था, वीटी स्टेशन से। उसमें लिखा था मैं तेरे पास आ पहुंचा हूँ, तुझे मारने वाला हूँ। और तीसरा? तीसरा कोई 2 हफ्ते पहले आया था, उसमें लिखा था मैं तेरे दरवाजे तक आ गया। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने सब सुन लिया है। इसका मतलब आपको मुझ पर विश्वास नहीं है। ये आदमी आपको डरा रहा है, ये कुछ चाहता है। ये खतरनाक हो सकता है। मेरी बहन है दिल्ली में, उसने कहा है कि मैं एक सिक्योरिटी गार्ड रख लूं। आइडिया बुरा नहीं है, क्योंकि हमारे आदमी का हर समय यहाँ रहना जरा मुश्किल होगा। जयेश, तुम जेम्स सिक्योरिटी का नंबर लगाओ, मैं मेहुल से बात करूंगा। स्मार्ट बन के खड़े रहना। यस सर। आंखें खुली रखना और देखना यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। मेरी नाक मत कटवाना। यस सर। सर, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अब हम दिन रात यहीं रहेंगे। आप लोग यहाँ घर के अंदर दिन रात रहेंगे? घर के अंदर? जी हाँ, ताकि आपके घर में कोई घुस ना सके। किसी ने मैसेज भेजा है, चेक योर गेट। गेट पे क्या है? सेल फोन पे मैसेज? अरे जाकर देखो तो सही, गेट पे क्या है? गेट में चेक करो। गेट पे बोर्ड चिपका दिया है? हाँ, देखिए बोर्ड पे क्या लिखा है। मैं तुम्हारे घर में घुस आया हूं, देखो, देखिए उसकी हिम्मत, वो यहाँ आ गया है। पकड़ो इसे। आप बिल्कुल फिक्र ना करें सर, मैं हूं यहाँ पर। अपना बैटन मुझे दो और तुम यहाँ सर के पास खड़े रहो। यस सर। मैं देखता हूँ। पापा प्लीज आप सिगरेट मत पीजिए। पापा प्लीज, आपको हार्ट की बीमारी है। 100 कुछ देखो। कहाँ छिपा हुआ है?
जिस पैकेट में से मिस्टर निरंजन ने सिगरेट निकाली थी, उस पैकेट में एक सिगरेट को छोड़कर बाकी सभी में एक तरह का केमिकल लगा हुआ है। मतलब सिगरेट धमाके के साथ फटने वाली थी? जी नहीं। अगर आप सोच रहे हैं इसमें कोई बॉम्ब वगैरह था, तो ऐसा कुछ नहीं। मतलब सब सिगरेटों में ऐसी आग लगने वाली थी? जी हाँ। देखिए, एक तो वैसे ही आपको दिल की बीमारी है और ऊपर से सिगरेट विगरेट। खैर, ये सिगरेट का पैकेट आप लाए कहां से थे? ऑफिस जाते समय रास्ते में से खरीदा था, एकदम सील्ड था। मतलब वहां तक ये ठीक था। उसके बाद ऑफिस में बस एक ही सिगरेट पी थी मैंने। उस सिगरेट में आग नहीं लगी? नहीं। ये कैसे हो सकता है? मगर ये केमिकल लगाया किसने? ऑफिस में ये पैकेट कहां रखा था आपने? जहां तक मुझे याद है, थोड़ी देर तक तो मेरी ऑफिस टेबल पर ही था। ऑफिस में आप अपने कमरे से बाहर निकले थे? आपके कमरे में लोग आते जाते रहते हैं? जी हाँ। मतलब ये गड़बड़ आपके ऑफिस में ही हुई है? सर, जिसने भी ये किया है उसने 2 सिगरेटें क्यों छोड़ दी? एक वो जो निरंजन साहब ने पी ली और एक इस पैकेट में। इन दोनों पर उसने केमिकल क्यों नहीं लगाया? वो सिगरेट्स आपने चेक नहीं किए? देखा था, लेकिन कुछ गड़बड़ है। मैं आपके सामने चेक करना चाहता था। ये देखिए, ये वो सिगरेट है जिसमें कुछ भी नहीं लगा हुआ, इसमें आग नहीं लगने वाली। लेकिन इसका टोबैको थोड़ा ढीला है। इसे हम काट करके देखते हैं। ये देखिए सर, इस सिगरेट के अंदर कुछ है। इसे निकाल के देखते हैं। इस पे कुछ लिखा हुआ है सर, ये देखिए। I can get anywhere। इसका क्या मतलब हो सकता है? ये तो आधा लगता है। इसका दूसरा टुकड़ा भी देखते हैं सर। हाँ देखो। ये देखिए सर, इसमें भी कुछ कागज है। इसे निकाल के देखते हैं। यस, इसमें भी लिखा हुआ है सर। ये दोनों को मिलाकर देखते हैं सर। I can get you anywhere, anytime। मैं तुम्हें कहीं भी मार सकता हूँ, कभी भी। सर, जिस नंबर से निरंजन साहब के मोबाइल पे मैसेज आया था, वो नंबर पुणे में किसी दुकान से खरीदा गया था। ये देखिए सर। किसने? खरीदने वाले ने नकली ड्राइविंग लाइसेंस दिखा के ये सिम कार्ड खरीदा है। लाइसेंस पे जो पता है सर, वो हरियाणा का है। लगता है ये कोई बड़ी प्लानिंग से काम कर रहा है, कोई बड़ी स्कीम लग रही है। वो क्या चाहता है वो तो बाद में पता चलेगा, मगर तुम यस सर। सावधानी से काम करना। राइट सर, मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा। मैसेज? Oh my God! पापा! 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 क्या हुआ? पापा! क्या हुआ? पापा, मोबाइल पर एक मैसेज आया है। क्या? क्या बेटा? देखिए। मैं यहीं पे हूँ, मगर तुम मुझे पकड़ नहीं सकते जब तक मैं तुम्हें खत्म न कर लूं। हे भगवान, ये भेजा किसने? नंबर किसका? पापा, आप बिलीव नहीं करेंगे, देखो किसका नंबर है। 9832। अरे ये तो तुम्हारा ही नंबर है। तुम्हारा नंबर? हाँ, मेरा नंबर। किसी ने मेरे फोन से ही मैसेज भेजा है। तुम्हारा मोबाइल कहाँ है? मेरे कमरे में। तुम्हारे कमरे में? इसका मतलब है इस वक्त तुम्हारे कमरे में।
मोबाइल यही है। इस मोबाइल को किसी को भी हाथ नहीं लगाने देना, ओके? यहां कोई नहीं है। नहीं है। घर में इतना हंगामा हो गया और तुम यहाँ आराम से बैठे हो? हंगामा? मैंने कुछ नहीं सुना। क्या हुआ? क्या हुआ? कहाँ थे तुम? कहाँ थे तुम? मैं यही था मैं। सीआईडी को फोन करो सीआईडी को। जो आदमी इतनी चालाकी से काम कर रहा है वो कैसे पकड़ा जाएगा? एसीपी साहब, वो मेरा दुश्मन मेरे घर तक आ गया है। वो यही कहीं है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। वो मुझे मार के छोड़ेगा। उसके बाप का राज है क्या? मार के छोड़ेगा? हाँ, कोई मजाक है क्या? मगर वो मेरे पीछे क्यों पड़ गया है? एसीपी साहब, मैंने आज तक जिंदगी में कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। कोई तो कारण होगा जो आपको कोई तंग कर रहा है। स्वाति, तुम्हारा सेलफोन कहाँ था? मेरे कमरे में। तुम्हारा कमरा कहाँ है? सर यहाँ पर, इस तरफ, वो वाला। और निरंजन जी का सेलफोन यहीं कहीं था ना, बाहर कमरे में? हाँ सर, वहां टेबल पर। सर यहाँ, यहीं पर रखा था फोन। यहां पर? अभिजीत, एक फोन यहां था और दूसरा फोन यहां। दोनों फोन के बीच में बस 20-25 फीट की दूरी है। हाँ सर, 20-25 फीट के बीच में से उसने मैसेज भेज दिया। मगर सर, मैंने इस घर का हर कमरा चेक किया है, मुझे यहाँ कोई नहीं दिखा। हाँ सर, हमने सब जगह देखा। यू तुम कहां थे जब मैसेज आया था? मैं हाँ, तुम। मैं कमरे में था, अपनी डेस्क पे अकाउंट चेक कर रहा था। दिखाओ जरा, वो जगह दिखाओ जहां तुम बैठे थे। दिखाओ। चलो सर, ये मेरा कमरा है, यहाँ पर मैं बैठा था। सर, ये स्वाति का मोबाइल फोन। इसे किसी ने हाथ तो नहीं लगाया ना? नो सर, मैंने किसी को भी हाथ नहीं लगाने दिया। वेरी गुड। आशा, घर में जितने भी लोग मौजूद हैं उन सब की उंगलियों के निशान लेने होंगे। यस सर। निरंजन जी, आपके भी। मेरे फिंगरप्रिंट्स? आपको क्या लगता है ये सब ड्रामा है? मैं खुद अपने आप को ही मैसेज भेज रहा हूँ क्या? नहीं सर, हम देखना चाहते हैं कि मोबाइल फोन पर किसका हाथ लगा है, बस। छापो। तूने तो कुछ नहीं किया है ना? नहीं सर। हैं? फिर क्यों डर रहा है? ये सब हमें तो इंग्लिश भी नहीं आता है, मोबाइल क्या होता है ये भी पता नहीं है, तो हम ये सब कैसे करेगा साहब? ठीक है। हम ये सब कैसे करेगा साहब? हाँ, मैं माली है दबा, दबा। हम कैसे करेगा सर? मैंने सर, हम दोनों के फिंगरप्रिंट्स भी लीजिए, हम दोनों भी घर पर थे। हाँ ठीक है, इनके भी फिंगरप्रिंट्स ले लो। अभिजीत, इन सब फिंगरप्रिंट्स को फोरेंसिक लैब में लेके जाओ और साथ में ये स्वाति का मोबाइल फोन भी। देखो इस पे किसका हाथ लगा है। सर, स्वाति के मोबाइल फोन पे 2 तरह के फिंगरप्रिंट्स हैं सर। एक तो स्वाति के ही है, नेचुरल है, उसका फोन है तो उसकी उंगलियों के निशान तो होंगे। और दूसरे किसके हैं? दूसरे सर जयेश के, अकाउंटेंट के। लीजिए जयेश जी, अब सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। आपकी उंगलियों के निशान भी। मेरी? जी हाँ, स्वाति के सेल फोन पर आपकी उंगलियों के निशान मिले हैं। इनके? हाँ। लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्या मालूम कैसे होगा? स्वाति का कल एक फोन आया था, तब शायद लग गया हो मेरा हाथ। मेरा फोन आया था? हाँ, आपका फोन कल यहीं रखा था बाहर। वहां? यहां? क्या हुआ? कुछ नहीं। तो फिर ये ट्रे कैसे नीचे गिर गया? है? पता नहीं साहब। कहाँ रखा था फोन? सब फोन यहीं रखा था। अचानक बजने लगा तो मैंने हाथ में उठा लिया। स्वाति जी को ढूंढते हुए कमरे में गया, तब तक बंद हो गया और वहीं फोन छोड़ दिया मैंने। लेकिन तुमने तो मुझे ये बताया ही नहीं। ये कॉल कितने बजे आया था? सर, वो तो याद नहीं, पर साहब आप मुझ पर इस तरह से शक मत कीजिए। मैं इतने दिनों से साहब के साथ काम कर रहा हूँ। तुम हमारे साथ ब्यूरो चलो, वहां सब पता चल जाएगा। ये मैसेज तुमने ही भेजा है।
फोन तुम्हारे हाथ में था। आप साहब बताइए ना, क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ? देखो जयेश, कोई तो है जो चाहता है कि मैं जल्द से जल्द मर जाऊं। अब तुम हो या कोई और, मैं नहीं जानता हूं। साहब, आप ये क्या कह रहे हैं साहब? मैं ठीक कह रहा हूं। पापा 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 आप रूम में चलिए। पापा आप थोड़ी देर आराम कीजिए। एक मिनट रुकिए प्लीज, रुकिए। दया, अभिजीत, पहले जाके इनका कमरा अच्छी तरह से चेक करो। पापा आप यहाँ पर बैठ जाइए। पापा वैसे तो ठीक ठाक ही लगता है। हाँ, कोई गड़बड़ तो नहीं है। अब बाद में कुछ हो जाए तो बोल नहीं सकते। बुरा लेते होंगे, उनकी तबीयत बहुत खराब है। ऐसी भी सब साफ बात यह है कि मुझे किसी पे भरोसा नहीं रह गया है। अच्छा, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। आप फिक्र मत कीजिए, मैं दरवाजा अंदर से बंद कर लूंगा, प्लीज। जी। पापा पापा आराम कीजिए। Are you sure? यस यस, डोंट वरी। पापा लेट जाना। हाँ बेटा, डोंट वरी। पापा प्लीज टेक केयर। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। पापा ध्यान रखिएगा। यस बेटा यस। निरंजन साहब भी आप ही पे शक कर रहे हैं? उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि मालूम नहीं उन्हें कौन मारना चाहता है। उन्होंने मेरा नाम तो नहीं लिया ना। मगर उन्हें शक तो है ना। निरंजन साहब को मालूम है कि ये सब कौन कर रहा है, मगर डर के मारे वो बता नहीं रहे। पता नहीं क्यों। गलत है, सब गलत है। उन्हें नहीं मालूम। तो फिर किससे मालूम है? मैं मुझे पापा पापा दरवाजा खोलिए। पापा 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 दरवाजा खोलिए। पापा क्या हुआ? पापा पापा क्या हुआ? पापा पापा दरवाजा खोलिए। देखिए ना पापा दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। पापा सर क्या हो गया? क्या हो गया? डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। जल्दी जाओ, जल्दी। पानी लेकर आओ, पानी लेकर आओ। मैं तुम्हारे दिल तक पहुंच सकता हूं। माय गॉड, वो यहां तक पहुंच गया। यहां तक पहुंच गया। यस डॉक्टर। इन्हें हार्ट अटैक हुआ था, माइल्ड था पर है। मगर ऐसा कैसे हो सकता है, हैं? कि कोई यहाँ किताब में लिख के रखता है कि मैं तुम्हारे दिल तक पहुंच सकता हूं और इन्हें हार्ट अटैक आ जाता है? ऐसा हो सकता है? अब हुआ तो है। क्या आप बता सकते कि कब किसे हार्ट अटैक होगा? ऐसा कौन बता सकता है? तो फिर इस आदमी को कैसे मालूम था? उस आदमी को कैसे पता चला कि वो किताब में लिख के रखेगा और निरंजन साहब को अटैक आ जाएगा? हाँ? उसने यहां पे कुछ किया है जिससे निरंजन को अटैक आया है। कुछ तो किया है। क्यों? कुछ किया है। निरंजन, निरंजन जी। जब आपने दरवाजा अंदर से बंद किया तो उसके बाद क्या किया? मैंने अपनी दवाइयां खाई। आपने दवाइयां खाई? जी। स्वाति, इनके मेडिसिन कहाँ हैं? मेडिसिन? सर वहां। हाँ सर यहाँ। एक मिनट, ये इनकी सारी दवाइयां यही हैं? जी हाँ। ये बीपी के लिए है, ये अंजाइना की गोली है, ये विटामिन्स, और ये हार्ट अटैक के लिए है। विटामिन्स? एक मिनट स्वाति, ये सारी मेडिसिन तुम फिर से खरीद लो, फ्रेश ले लो, और ये हम ले जाते हैं टेस्टिंग के लिए। कहीं इनमें किसी ने कुछ मिलाया तो नहीं? सर कमाल है, किसी आदमी को इतना टाइम कैसे मिल रहा है कि एसएमएस भेजे फिर दवाई में कुछ मिला दे? कुछ निकला है निरंजन की मेडिसिन में से? यस सर,
जो सीधी सादी विटामिन की कैप्सूल हैं उन पर किसी ने एलर्जन की कोटिंग कर दी है, एलर्जन लगा दिया है। ओह, एलर्जिन। पता है, गलती से अगर ये एलर्जिन ब्लड प्रेशर की दवाई के साथ पेट में चला जाए तो आदमी को फौरन हार्ट अटैक आ जाता है। देखिए सर, बिना किसी बात के तो कोई आपकी जान के पीछे पड़ेगा नहीं। जो भी कोई ये कर रहा है या तो उसे कुछ मिलने वाला है या फिर वो आपसे बदला लेना चाहता है। मेरे से किस बात का बदला? आशा, स्वाति आप जरा बाहर आइए प्लीज। थैंक यू। देखिए, बदला ही होगा और कुछ नहीं, क्योंकि आपको लेटर लिखे गए हैं, एसएमएस भेजे गए हैं, मगर कहीं पे भी किसी ने आपसे पैसे नहीं मांगे। अब आपके मेडिसिन तक में कुछ मिला दिया गया है। मतलब वो चाहता है कि आपको जरूर कुछ ना कुछ हो जाए। क्यों? कुछ जरूर हुआ है आपके साथ जो आप छुपा रहे हैं। प्लीज बताइए, क्या बात है? हाँ, एक आदमी है जो मुझे मारना चाहता है। कौन है वो? मैं काम के सिलसिले में अक्सर पूना जाता रहता हूँ। वहां पे मेरा अपना घर है। एक रात अचानक मेरे घर का दरवाजा कुछ जोर जोर से खड़खड़ाने लगा। बचाओ बचाओ की आवाजें आने लगी। मैंने खिड़की खोलकर देखा तो एक खून से भरा हुआ चेहरा मेरी आंखों के सामने आ गया। हाथ जोड़कर कहने लगा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। डर के मारे मैंने दरवाजा खोला ही नहीं। पर था कौन वो? क्या मालूम कौन था वो। फिर कुछ लोग भागते हुए आए और उन्होंने उसे बहुत मारा, बहुत मारा। उसकी आंखें भुला नहीं सका हूं आज तक। ये वही आदमी है। आपको कैसे मालूम कि ये वही आदमी है? जो लेटर मुझे मिले हैं उनके एनवेलप पर जो पोस्ट ऑफिस की स्टैम्प लगी हुई है वो वहीं की है, पूना की, मेरे घर के पास वाले पोस्ट ऑफिस की। और आप ही ने तो बताया है कि जिस मोबाइल नंबर से मुझे मैसेज आ रहे हैं वो सिम कार्ड पूना की उसी दुकान से खरीदा गया है जो मेरे घर के पास में ही है। बड़ी अजीब स्टोरी है ये। अजीब नहीं है, वही है वो। कौन आया होगा? कौन है? मैं देखती हूँ। बस 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 कर। ये पुलिस वाले कुछ कर भी रहे हैं ऐसे टाइम पास? ये इन्वेस्टिगेशन है, टाइम पास नहीं है। आप कौन है? मैं निरंजन की बहन हूँ। अभी सीधा दिल्ली से आ रही हूँ। वो आदमी मिला कि नहीं अभी तक? हमें अभी अभी पता चला है कि इस केस का पूना से कोई कनेक्शन है। मैं सोच रहा हूँ कि अपने 2 ऑफिसर्स को पूना भेज दूँ इन्वेस्टिगेशन के लिए। देखिए, जो कुछ हो रहा है यहाँ हो रहा है, इस घर में, और आप लोग पूना जाने की सोच रहे हैं? भैया, भैया, क्या हालत बना ली है अपनी? इतने डरे हुए क्यों? ये वही है, वही है। मैंने तुम्हें बताया था ना। देखो, उस टाइम भी मैंने तुमसे कहा था कि तुम उस बारे में भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं? वो मुझे मारना चाहता है। निरंजन साहब, आप चाहते हैं ना कि हम पूना में चेक करें? प्लीज। अभिजीत, लिखो जरा, कब हुई थी ये बात? 12 दिसंबर 2001 रात 8:30 बजे। सोमवारवाड़ी में हुई थी ये घटना सर। प्लॉट नंबर 17 विवा बिल्डिंग के पास में। यस सर। 3 आदमियों ने मिलकर एक लड़के को मारा था। यस सर, यस सर। हम लोग बस पुनः पहुंच ही रहे हैं। यस सर। सर, ये है वो विभा बिल्डिंग। इस एरिया से एक लड़के को हॉस्पिटल लाया गया था 12 दिसंबर को। मतलब निरंजन सच बोल रहा है, यहां वाकई किसी को मारा था लोगों ने। ये रिकॉर्ड कहां से मिला? हॉस्पिटल में से। हॉस्पिटल में उस वक्त रोकड़े हवलदार था, उसी ने लिखी है रिपोर्ट। ये देखिए साहब, पिक पॉकेट, जेब कतरा। मतलब ये आदमी एक जेब कतरा है। नाम क्या है इसका? शिवा काडिया। ये अभी मिलेगा कहां पे? साहब, हवलदार रोकड़े इसको जानता होगा, वही बता सकता है कि वो कहां मिलेगा। हवलदार रोकड़े कहां है? आप जरा फोन देना साहब। दया, निरंजन की बात पर अगर विश्वास किया जाए तो ये पॉकेट मारी उसे धमकी दे रहा है। पर एक पॉकेट मारा ऐसा करेगा क्या? क्या मालूम? हेलो, हाँ मैं इंस्पेक्टर नारायण बोलता हूँ। वो अपना हवलदार रोकड़े, कहाँ पे पोस्टिंग है उसका आजकल? अच्छा, विश्राम बाग। अच्छा ठीक है साहब, ये रोकड़े आपको विश्राम बाग पुलिस स्टेशन में मिल जाएगा। विश्राम बाग, थैंक यू।
साहब ये शिवा कारिया बहुत ही पहुंचा हुआ पॉकेट मार है, बहुत साफ हाथ है इसका, लड़का सा है, बहुत तेज है साहब। मगर रोकड़े ये लड़का हमें मिलेगा कहाँ? हमें ये लड़का अभी चाहिए। इसके लिए हमें रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा साहब। रेलवे स्टेशन क्यों? वो ट्रेन में बहुत बार दिखता है, ट्रेन में। ट्रेन में? किस ट्रेन में? अभी ये कैसे बता सकता हूँ साहब, इतनी सारी ट्रेनें हैं, कौन सी ट्रेन में होगा पता नहीं। मतलब हम लोग खाली हाथ वापस जाएंगे? क्या बात है, क्या बात है? यार ये कह रहा है कि वो ट्रेन में पॉकेट मारता है, शिवा। मतलब मिलेगा नहीं? आपके पास फोन है साहब? हाँ बोलो। 028-597-201। साहब मेरा साला रेलवे पुलिस में है, उससे सब कुछ पता होगा। गाड़ियाँ अक्सर छूट जाता है। अभी कहाँ मिलेगा? पुणे मुंबई ट्रेन में चलता है वो, वहीं पे पॉकेट मारता है वो। ज़्यादातर सिटी एक्सप्रेस में रहता है वो। ये सिटी एक्सप्रेस जाती कभी है? 4 बजे। ये नहीं नहीं। कॉफी 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 यहाँ कॉफी। यहाँ इस तरफ देख। हाँ दिख रहा है कोई? नहीं। ये है क्या? यहाँ इसको देखो। आ जाओ। हाँ इसको देखो यहाँ पर। ये नहीं नहीं ये दिखता है। अच्छा या नीचे बैठा है? नहीं नहीं ये नहीं है। आगे चलते हैं। ये है क्या? हाँ यही है वो। आजा आजा अंदर आजा 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 इधर, यही हो। आप तो पुलिस वाले हैं साहब? हाँ आज कितने पर्स चुराया बता जरा मेरे को तू। आज तो कुछ नहीं मिला साहब, 2 पर्स मारे थे पर दोनों खाली निकले। दिखा? फेंक दिया साहब, बाहर फेंक दिया। तू वही है ना जिसके पिछले साल सोमवारवाड़ी में पिटाई हुई थी? हाँ आपको सब मालूम है क्या साहब? क्यों हुई थी पिटाई? एक आदमी का पॉकेट मारे थे। तू तंग क्यों कर रहा है उस आदमी को? किसको साहब? जिसके घर पे जाके तू छुपने वाला था। मैं उसको जानता तक नहीं साहब। अच्छा जानता नहीं है उसको तू? नहीं साहब। तो लेटर क्यों लिख रहा है? मैं तो दिन रात मेहनत करता हूँ साहब, तभी जाके कुछ मिलता है। मेरे को उस आदमी का पता भी नहीं मालूम साहब। लेटर मैंने नहीं लिखा साहब। अच्छा नहीं लिखा साहब। मैं तो सोच रहा था कि ये कोई पहुंचा हुआ आदमी होगा, मगर ये तो एक मामूली सा पॉकेट मार निकला, जिसे ये भी पता नहीं कि निरंजन है कौन। सर इसका एक और भी मतलब है कि कोई और ही है जो निरंजन के पीछे पड़ा है, और जिसे मालूम है कि पूना में निरंजन के घर के सामने किसी की पिटाई हुई थी। मगर सर किसी और को ये बात मालूम हुई कैसे? सिर्फ उन्हें मालूम होनी चाहिए थी जिन्होंने उस पॉकेटमार को मारा। मगर वो लोग पुलिस को मिले ही नहीं है, उन्हें ढूंढा कैसे जाए? या तो सर ये बात निरंजन ने खुद किसी को बता दी है और अब वो आदमी निरंजन से बदला ले रहा है। किस बात का मालूम नहीं। ये हो सकता है, मगर उस आदमी के सारे अटेम्प्ट्स बेकार गए हैं। अब दुश्मन इतना बौखला गया है कि हमारे इस केस में होते हुए भी वो अटैक कर रहा है। वो फिर से कुछ करेगा और इस बार कहीं कुछ हो ना जाए। तुम लोग एक काम करो, निरंजन की सब मेडिसिन फिर से बदल दो। और उस घर में खाना कौन बनाता है? वो मेड है ना? कहीं खाने में तो थैंक यू। ओ जाते जाते दरवाजा बंद कर देना। दीपा, दीपा, आपने बुलाया? हाँ कहाँ थी तुम? मैं तो किचन में काम कर रही थी। क्या बात है? गलती से भी पापा को कोई भी दवाई मत दे देना,
सीआईडी से फोन आया था कि पापा को एक भी मेडिसिन मत दो, नई दवाइयां आएंगी। शायद पापा ने तो दवाई खा ली है। पापा, पापा, क्या हुआ? पापा अभी अभी सीआईडी से फोन आया था कि किसी भी मेडिसिन को हाथ मत लगाना। मैंने तो अभी अभी ली है। अभी अभी ली? कौन सी? वो मेरी कोलेस्ट्रॉल वाली। थैंक गॉड कुछ हुआ नहीं। हर बार थोड़ी कुछ होता है। खैर बेटा, ये जो बार बार मुझ पर अटैक हो रहे हैं ना, उससे कहीं मुझे कुछ वाकई ना हो जाए। मैं चाहता हूं कि तुम्हें बता दूं कि मेरे पैसे कहाँ कहाँ हैं। पापा आपको कुछ नहीं होगा। देखो बेटा, मेरे जाने के बाद तुमसे ये सब कोई छीन न ले, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम सारे पेपर्स ध्यान से देख लो। मेरी पापा, 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 हेलो एसीपी प्रद्युमन, क्या फिर से अटैक? निरंजन ने अपने बेटी को बताया कि उन्होंने कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई खाई थी। जिस पानी के साथ वो कैप्सूल अंदर गया उसी में जहर होगा। किसने पिलाया पानी? किसने पिलाया जहर? हाँ? अभिजीत, दया, तुम वहां निरंजन के कमरे में जाके देखो कोई सबूत मिलता है क्या, कोई रैपर या कोई ग्लास। और तुम्हारा यहां होने का क्या फायदा है? हाँ? यहां पर बैठा था वो। देखा, पेपर वैसे के वैसे ही है। यहीं बैठ के दवाई पी होगी उसने। सर मैं तो यहीं था, बाहर। ये यहीं था? मगर साहब हमने तो इन्हें नहीं देखा यहाँ पर। जी हाँ, मैंने भी इसे यहाँ नहीं देखा। कोई सबूत छोड़ के गया होगा क्या वो? देखते हैं। कहाँ थे तुम? कहाँ पे थे तुम? तुम कहते हो कि तुम यहीं पे थे और ये कहते हैं कि उन्होंने देखा ही नहीं। सच सच बोलो वरना अभी नौकरी से निकाल दूंगा। सर मैं यहीं था और मैंने इसे यहां से आते हुए भी देखा था। इससे देखा था? हाँ। तू वहां क्या करने गई थी? उधर तो निरंजन का कमरा है। तूने दिया था सांप को पानी? दया, कम हियर। दवाई की पुड़िया लगती है। पानी में क्या मिलाया था तूने? मैं क्यों कुछ मिलाऊंगी मेम साहब? शायद इसमें से हमें फिंगरप्रिंट्स मिल जाए। पेपर के ऊपर से फिंगरप्रिंट उठाना बहुत मुश्किल काम है। और फिर ये तो खुरदरा पेपर है, स्मूथ नहीं है। इस पर से उंगलियों के निशान मिलना तो बहुत ही मुश्किल काम है। अब आज भी मिल गए तो अच्छा है, नहीं तो अल्लाह ही मालिक है। वैसे इस पर मैंने 3 केमिकल्स की कोटिंग की है। एक तो टेट्रा एनांसिन, डाईमिथाइल कॉर्बिकोन और ट्राई सोडियम फॉस्फेट। आ जाए तो अच्छा है, किस्मत साथ दे जाए तो ठीक है, वरना तो आ रहा है बॉस। ये देखो, आज किस्मत साथ दे गई है। दया सर, आज तुम लॉटरी का टिकट खरीद लो, लग जाएगी। घर में जितने भी लोग हैं डॉक्टर साहब, हमने उन सब के हाथों के प्रिंट लिए हैं। आप इससे मिला के देखो, अगर मिल गए तो पता चल जाएगा कि निरंजन जी को जहर किसने दिया। बॉस, जहर की पुड़िया पर मिले हुए फिंगरप्रिंट्स घर में मौजूद किसी भी आदमी की उंगलियों के निशान से नहीं मिलते। फिर कोई बाहर से आया शायद। तो फिर बिना बात के यहाँ क्यों बुलवाया है? मेरे से गलती हो गई है, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। मगर अब आप आ ही गई हैं तो आपके फिंगरप्रिंट्स भी मिलाकर देख ही लेते हैं। मेरे फिंगरप्रिंट्स? हाँ। मगर क्यों? मैं नहीं दूंगी। चुपचाप फिंगरप्रिंट्स दे दो। तमीज से बात करो। नहीं दूंगी। कैसे नहीं दूंगी? मैंने कहा ना नहीं दूंगी। अरे यहाँ, अरे अच्छी जबरदस्ती है ये। अरे चुपचाप फिंगरप्रिंट्स दे दो। मैंने कहा ना नहीं दूंगी। सालन के मैच करके देखो। यस। मैं तो आप लोगों की मदद करने आई थी। आपके सिर्फ फिंगरप्रिंट्स ही तो लिए, ये तो नहीं कहा ना कि जहर आपने पिलाया। मैं क्यों अपने भाई को जहर देने लगी? इतना अच्छा है मेरा भाई, उसे
उसी की वजह से तो मेरा घर चल रहा है। उसी की वजह से घर चल रहा है ना, तो फिर जहर क्यों खिलाया उसको? जहर की पुड़िया पर तुम्हारी उंगलियों के निशान हैं। क्यों मारना चाहती थी अपने भाई को? क्योंकि वो एक बहुत बुरा आदमी है। जब से मेरा डिवोर्स हुआ है मेरे पास खाने को पैसे नहीं है। मैंने कहा इससे कि हमारे बाप की करोड़ों की जायदाद लेकर बैठा है, मुझे भी हिस्सा दे, तो साफ इनकार कर दिया। क्या कहा? कहने लगा कि महीने में 3,000 रुपए भेजूंगा। अरे 3,000 रुपए में तो एक भिखारी भी नहीं रह सकता। तो फिर मैंने मेहुल की मदद ली। क्या? मेरा नाम ले रही है? अच्छा, तो तू भी मिला हुआ है? इसने मुझे कहा कि इसका भाई दिल का मरीज है, थोड़ा सा डराएगा तो मर जाएगा, और उसके बाद जो भी हमें मिलेगा हम आपस में बांट लेंगे। तो मैंने पुणे से लेटर लिखने शुरू किए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। तो फिर मैं इनके घर में घुस गया, और फिर इन्हीं के घर में से मैंने इन्हीं के मोबाइल पे मैसेज भेजना शुरू किया। अब दोनों का बैड लक कि स्वाति सीआईडी के पास पहुंच गई। चलो, अब दोनों जेल में एक दूसरे को एसएमएस भेजते रहना। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। बोरीवली में जंगल के पास वाली हाउसिंग सोसाइटी में कुछ अफवाह फैल गई है। हाँ कहिए, क्या कर सकते हैं हम आपके लिए? क्या बात क्या है? साहब हम लोग बहुत परेशानी में हैं साहब, रात में घर से निकलने से भी डरते हैं साहब। साहब हम लोगों ने छोटी छोटी कमेटी बनाई है जो रात भर जाग के पहरा देती है साहब। क्यों, किसी पे कुछ अटैक हुआ है क्या? कोई पैंथर वगैरह आ गया? पैंथर आता तो फिर भी चल जाता साहब, ये तो कुछ और ही है। रात को दूर एक लाइट दिखाई देती है, चलती हुई। लाइट? हाँ साहब, लाइट। मालूम नहीं कौन है। पुलिस स्टेशन में बताया नहीं? बताया था साहब, मगर जब कांस्टेबल वहां पे आया ये लाइट गायब हो गई। पता नहीं कौन है साहब, गायब हो जाता है फिर आ जाता है। बताओ, यही वो जगह है? हाँ, इस तरफ दिखाई देती है वो लाइट, नीचे। मैं जा रहा हूँ। अरे रुको तो सही। नहीं मैं नहीं रुकूंगा। बहुत डर गया। देखते हैं यहाँ से क्या दिखता है। तुम्हें क्या लगता है? मगर इतने सारे लोग कह रहे हैं तो कुछ तो होगा। कुछ तो होगा। दया, वो लाइट है ना? हाँ, ये है क्या चीज? है कौन ये? चलो चलो देखते हैं। कौन है वहां पे? क्या हुआ है? निकालो। ओह माय गॉड, खून! मैं ठीक हूँ, चलो जल्दी चलो, वो भाग रहा है। रुक जाओ। लगता है कुछ हो गया उसको। रुक जाओ।
पैर टूट गया। डरा क्यों रहा है लोगों को? हाँ? और तू जंगल में कर क्या रहा है? पेट्रोमैक्स फट गई। तुम लोग कौन हो? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? हाँ। बता, क्यों तंग कर रहा है लोगों को? हैं? क्यों तंग कर रहा है? और यहाँ क्या कर रहा है तो जंगल में? हैं? पुलिस ने अपना काम ठीक से नहीं किया, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ता है। क्या काम ठीक से नहीं किया? हैं? मेरे दोस्त का खून हो गया है। मैं पता लगाना चाहता हूँ कि क्या हुआ। यहाँ खून हुआ? इस जंगल में? है? हाँ। सर, ये है वो। नाम क्या है तुम्हारा? अनुपम। और सर, जिसकी डेथ हो गई उसका नाम राज है। राज की मौत कब हुई थी? 2 महीने पहले। 2 महीने पहले मौत हुई है और ये बात पुलिस को पता नहीं है? पता है, लेकिन वो ये सोचते हैं कि राज की मौत एक एक्सीडेंट है और किसी गाड़ी से उसकी टक्कर हुई है। और तुम कह रहे हो कि राज का खून हुआ है? जी हाँ। तुम्हें क्यों लगता है कि राज का खून हुआ है? क्योंकि मरने से थोड़ी देर पहले उसने मुझे फोन किया था। क्या हुआ राज? राज क्या हो रहा है? अरे यहाँ कहां है तू? मैं यहाँ पर। कहां? ब्रिज के ऊपर। ब्रिज के ऊपर? अरे वहां क्या कर रहा है तू राज? अबे किससे बात कर रहा तू? क्या क्या हो रहा है राज? राज 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 वो मुझसे कह रहा था, अनु यहां ब्रिज के पास कुछ हो रहा है। फिर एक आदमी की आवाज आई पीछे से, अबे किसे फोन कर रहा है तू? शायद तभी राज ने वहां से भागने की कोशिश की होगी। मुझे कुछ और आदमियों की आवाजें भी सुनाई पड़ी फोन पर। शायद 3-4 आदमी थे। बस राज की चीख सुनाई पड़ी और फोन कट गया। दूसरे दिन सुबह पुलिस मेरे घर पर आई और बताया कि राज का एक्सीडेंट हो गया। राज इतनी रात को जा कहां रहा था? वो हाँ, किससे मिलने जा रहा था वो? नेहा से मिलने जा रहा था। नेहा दोस्त है उसकी? जी हाँ। तो नेहा के फादर एक बहुत बड़े आदमी है और उन्हें राज से बहुत नफरत थी। मतलब उन्होंने मरवाया राज को? जी हाँ, उन्होंने ही किया ये। उन्होंने राज से कहा था, अगर नेहा से मिलना नहीं छोड़ेगा तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। मैं उस रात से आज तक सो नहीं सका हूं। हर वक्त यही डर लगा रहता है कि वो लोग कहीं मुझे कुछ न कर दे। उन्हें मालूम है राज मुझसे बात कर रहा था जब उन्होंने उसे मारा। ये एक एक्सीडेंट भी तो हो सकता है। ये एक्सीडेंट नहीं है, एक्सीडेंट नहीं है सर। ये देखिए, ये देखिए, ये चेन ये मिली है मुझे ब्रिज के नीचे से। ये चेन राज की है? नहीं, राज की नहीं है। ये उनमें से किसी एक आदमी की है जिन्होंने राज को मारा था। मगर ये चेन ब्रिज के नीचे पहुंची कैसे? इस पर एक निशान भी है। फ्रेडिक्स सर, जिस ज्वेलर ने ये चेन बनाई है शायद उसने अपना कुछ निशान लगाया है इस पर। तुम एक एक ज्वेलर के पास जाके देखो कि निशान किसका है। पता लग जाएगा कि ये चेन किसने बनवाई है। जाओ जाके देखो। यस सर। अभिजीत, यस सर। तुम नेहा के घर जाके जरा पूछताछ करो। यस सर। और दया सर, पता लगाओ कि किस पुलिस ऑफिसर ने इस केस की इंक्वायरी की है। बाइक सर यहाँ पड़ी हुई थी सर, यहाँ ऐसे सर, और बाइक का मुंह इस तरफ था सर, और बाइक की दीवार से दूरी 5 फीट थी।
काफी लंबा ब्रेक मारा है गाड़ी ने। जी सर, ब्रेक करीब यहाँ से लेकर वहाँ तक था और मैंने ब्रेक की लंबाई नापी थी। यस सर, 20 फीट सर। उसी से मैंने कैलकुलेट किया कि जब एक्सीडेंट हुआ तो गाड़ी की स्पीड 40-50 किलोमीटर रही होगी। मतलब ज्यादा स्पीड नहीं थी गाड़ी की? नो सर। तो फिर ये एक्सीडेंट कैसे हो गया? या तो सर गाड़ी की हेडलाइट खराब होगी, या फिर वो ड्राइवर सोया हुआ होगा या पिया हुआ होगा। लेकिन सर ये एक्सीडेंट यहाँ हुआ है सर, यहाँ सड़क के बीचों बीच। ये मानना मुश्किल है सर कि ट्रक के ड्राइवर ने बाइक वाले को देखा ना हो। बाइक की पीछे की लाइट टूटी हुई है। यस सर, ये 3 टुकड़े यहीं पड़े हुए थे सर। मोटरसाइकिल के पीछे की लाइट की ऊंचाई जमीन से 2 फीट 3 इंच है सर। 2 फीट 3 इंच? गाड़ी का बम्पर टकराया होगा। सर ये ट्रक या टेम्पो ही होगा, क्योंकि ट्रक या टेम्पो का बम्पर ही इतना ऊंचा होता है। तुमने ये 2 टायरों के बीच की दूरी 4 फीट 6 इंच लिखी है। यस सर, इसी से मुझे समझा कि ये ट्रक या टेम्पो ही हो सकता है। मैंने खुद जाकर सब ट्रकों और टेम्पो के 2 टायरों के बीच की दूरी नापी थी सर। सब करीब 4 फीट 6 इंच और 4 फीट 8 इंच के बीच थे सर। काफी अच्छा काम किया तुमने। थैंक यू सर। ये जो सिर पे चोट लगी है, इसके बारे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ लिखा था कि घाव कितना गहरा है, जमीन पे गिरने से सर फटा है या ट्रक के लगने से? ये बात सर कुछ साफ साफ नहीं लिखी थी। क्योंकि ये एक्सीडेंट नहीं है, ये खून है सर। नेहा जी, आप किसी राज नाम के लड़के को जानती थी? जानती थी? जी हाँ। आप कभी कभी उससे मिलती थी? मिलती थी? आपको जो कुछ भी पूछना है मुझसे पूछिए। हमें इनसे पूछना है। तुम मिलती थी राज से? हैं? हाँ। क्या मिलती थी? कौन है ये राज? आप प्लीज बैठ जाइए, शांति से काम लीजिए। शांति से काम लीजिए? आप मुझे कह रहे हैं शांति से काम लीजिए? मेरी बेटी मेरी पीठ के पीछे किसी से मिल रही है और मैं चुप रहूं? पापा प्लीज। चुप, तुम चुप रहो। तुम्हारी बेटी ऐसा करती तो? तुम्हारी कोई बेटी है? जी नहीं, मेरी अभी शादी नहीं हुई है। लगता है होगी भी नहीं। आप ये बताइए कि 12 जुलाई को आप राज से मिलने वाली थी? जी हाँ, मगर वो आया ही नहीं, तो मैं घर वापस आ गई। फिर दूसरे दिन पता चला कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। देखिए, किसी ने रिपोर्ट की है कि ये एक्सीडेंट नहीं, खून है। खून है? किसने किया ये खून? यही जानने के लिए तो मैं यहाँ आया हूँ। यहां पर आप खूनी को ढूंढने आए? पहले तो मेरे घर में घुसकर मुझे बताते हैं कि मेरी बेटी का एक बॉयफ्रेंड है, फिर कह रहे हैं कि उसका खून हो गया, और अब कहते हैं कि खूनी यहां पर है। यहां हद हो गई। आप कहीं और जाकर इन्वेस्टिगेशन कीजिए। गेट आउट, निकलिए यहां से। देखिए, जिस आदमी ने कहा ये खून है, उसने ये भी कहा कि आप राज को अच्छी तरीके से जानते थे। मैं? जी हाँ, आप ये जानते थे ना राज को? जानते थे? हैं? हाँ दया। अच्छा, ट्रक। ओके ओके बॉस, थैंक्स। बाय द वे, आपका बिजनेस क्या है? मेरी एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है। तब तो आपके पास ट्रक्स भी होंगे बहुत सारे। हाँ, क्यों? क्योंकि रिपोर्ट में लिखा ये एक्सीडेंट या खून एक ट्रक से हुआ है। ओह। आप दोनों मेरे साथ आइए। नेहा जी, आप प्लीज हमें वो जगह दिखाइए जहां आप राज से मिलती थी। डोंट माइंड, ये सिर्फ इन्वेस्टिगेशन है। क्या ये वही जगह है? जी हाँ। सर, यहां से वो ब्रिज बस थोड़ा ही आगे है। कितनी दूर? करीब 1 किलोमीटर। तो वो यहाँ नेहा से मिलने आ रहा था और 1 किलोमीटर पहले ही उसकी मौत हो गई। सर, वो यहाँ करीब 10 मिनट में पहुंच जाता है। तो इसका मतलब है जब राज की मौत हुई तो नेहा यहीं खड़ी थी। शायद। नेहा, क्या वाकई ये वही जगह है जहां तुम राज को मिला करती थी? जी।
नेहा, यहां रास्ते पे एक भी लाइट नहीं है। रात को यहां घुप अंधेरा होता होगा। तुम यहां अकेली खड़ी थी, तुम्हें डर नहीं लगा? जी मैं यहाँ कार से आती थी। शर्म नहीं आती अपने बाप के सामने कहते हुए कहाँ मिलती थी अपने बॉयफ्रेंड से? प्लीज पापा, आप क्या करना चाहते हैं? मेरा गला घोट देंगे? राज तो वैसे भी मर चुका है। मुझे ऐसा पता लगा है कि आपको राज और नेहा के बारे में पता था। अगर मुझे पता होता तो राज की गर्दन में पहले ही मरोड़ देता। बात यहां तक आती ही नहीं थी। हाँ फ्रेडरिक्स। सर मैंने सब ज्वेलर से चेक किया सर। सर वो सब कह रहे हैं कि ये लॉकेट हॉलैंड का बना हुआ है सर। ओह, मतलब वो रास्ता बंद। ठीक है, थैंक्स। अभिजीत सर, तुम जरा अनुपम से पूछना कि राज कभी हॉलैंड गया था क्या, या राज का कोई दोस्त हॉलैंड आता जाता रहता है क्या? ओह, तो ये अनुपम है जो आग लगा रहा है, उसी ने आपको भेजा है। इसका मतलब है आप उसे जानते हैं? अरे मैं तो उसकी भी गर्दन मरोड़। आप जरा हमारे साथ वहां चलिए जहां एक्सीडेंट हुआ है। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। चलिए तो सही, आपको दिखाते हैं वहां क्या हुआ है। नेहा, जहां पे राज तुम्हें मिलने आता था वहां पे पहुंचने का एक ही रास्ता है? मेरा मतलब है राज हमेशा उसी रास्ते से आता था या कभी कभी इधर से भी आता था? नहीं, राज इधर से कभी नहीं आता था। ये रास्ता लंबा है, इसलिए यहाँ से कभी नहीं आता था। तो फिर वो यहां से क्यों आ रहा था? इस तरफ से नहीं आता तो शायद इसकी मौत ही ना होती। सर, किसी ने उसे यहाँ बुलाया सर, किसी ने उसे फंसा दिया है। मेरी नाक के नीचे इतना सब कुछ हो रहा था और मुझे पता ही नहीं चला। और अनुपम, तेरे से तो मैं बाद में निपटूंगा। वो तो आप बाद में निपटते रहे ना, अभी आप यहां पर उलझे हुए हैं। अनुपम, वो चेन तुम्हें यहीं से मिली थी ना? हाँ सर। हमें ये जंगल अच्छी तरह से ढूंढना होगा। डॉग स्क्वाड को बुलाओ। सर कहां से शुरू करें सर? यही तो बड़ा प्रश्न है, कहां से शुरू करें? इतना बड़ा जंगल है। अच्छा अनुपम, वो चेन तुम्हें यहाँ किस जगह से मिली थी? एक दिन रात को ऐसे ही मिल गई थी सर। इतने बड़े जंगल में तुम्हें इतनी छोटी सी चेन मिली कैसे? हैं सर, पहले तो मैं टॉर्च लेकर आया था, लेकिन टॉर्च से कुछ फायदा हुआ नहीं, इसलिए मैं पेट्रोमैक्स लेकर आया। तब मिली वो चेन? नहीं सर, पेट्रोमैक्स से भी कुछ खास मदद नहीं मिली। फिर जब मैं थक के एक जगह बैठ गया, वहां मिली मुझे ये चेन। कहाँ बैठा था? हैं? कहाँ बैठा था? याद करो, यहाँ बैठा था? हैं? कहाँ बैठा था? कहाँ बैठा था? अब सर, ये मैं कैसे बता सकता हूँ? रात का वक्त था ना सर। हाँ, मगर तुम हर रोज आ रहे हो ना यहाँ पर। चेन मिली है तो कुछ और मिलेगा, ऐसा लगा था मुझे। तुम्हें इतना तो याद होगा कि जब तुम ऊपर से नीचे उतरे तो किस तरफ गए? इतना तो याद होगा? जी, हाँ? मैं हाँ? यहां से गया था सर। इस तरफ? जी। डॉग स्क्वाड, इस तरफ ढूंढो। Come on, Tipsy. Smell, come on. Good girl. Smell. Good girl. Smell. Tipsy. Smell. Good girl. Smell. Tipsy, come. Smell. Good girl. Smell. Smell. यहाँ पे कुछ है, दया जल्दी से कुछ लेके आओ। जाओ। गुड गर्ल टिप्सी, गुड गर्ल। यहाँ पे किसी ने कुछ किया है, यहाँ पे किसी ने कुछ किया है।
दया जल्दी से खोदो इधर। एक मिनट सर, यहाँ कुछ है। सर हम तो यहाँ पर एक खून का इन्वेस्टिगेशन करने आए थे, यहाँ तो दूसरा मुर्दा भी निकल आया। सर या तो राज ने किसी का खून होते हुए देखा है या फिर उसने किसी को इस आदमी को जमीन में गाड़ते हुए देखा है। मतलब ये खून करीब 2 महीने पहले ही हुआ है। सर अगर राज ने इस खून को होते हुए देखा है तो राज की मौत भी एक खून है सर। हाँ सर, पहले सिर पे चोट मार के उसे मारा गया, फिर ये सब एक एक्सीडेंट जैसे दिखा दिया गया है सर। क्या आप अब ये दोनों खून के इल्जाम मुझ पर ही लगाने वाले? इस दूसरे आदमी से मेरा क्या रिश्ता हो सकता है? अभी तो सिर्फ उसका स्केलेटन मिला है, पहले पता तो चले कि ये है कौन। सब ऐसे ही बनाया है ना, जैसे इन फोटोग्राफ्स में है? हाँ सर बिल्कुल वैसा ही है सर। किसी तरह अगर वो ट्रक वाला मिल जाए जिसने ये टक्कर मारी है तो दोनों केस सॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि मरने वाला एक तो जला दिया गया है और दूसरे की सिर्फ हड्डियां ही बची हैं। मतलब तुम ये मान के ही चल रहे हो कि ट्रक वाले ने जानबूझकर राज को मारा है? जी सर, और ट्रक वाले को किसी ने तो कहा होगा ये खून करने के लिए, मतलब टक्कर मारने के लिए। तो अगर वो ट्रक वाला मिल गया तो वो आदमी भी मिल जाएगा जिसने ये सब करवाया है। मतलब तुम पहले खून करने वाले को ढूंढ रहे हो और बाद में ढूंढना चाहते हो कि वो मुर्दा किसका है। और सर मैं तो कह रहा हूं जिस गाड़ी ने टक्कर मारी वो गाड़ी ट्रक है ही नहीं। ट्रक है ही नहीं मतलब सर वो कोई और ही गाड़ी है, बड़ी सी। मगर पुलिस तो इन फोटोज के हिसाब से एक ट्रक वाले को ढूंढ रही है। मैं इन फोटोज को देख के ही कह रहा हूं सर। देखिए सर, अगर वो ट्रक बड़ा हुआ तो ही उसके टायर की चौड़ाई 9 इंच होगी। हाँ ठीक है, मगर सर अगर ट्रक बड़ा होगा तो उसके पीछे की तरफ 2-2 टायर होने चाहिए, तो 2 टायर के ब्रेक के निशान भी 2-2 आनी चाहिए ऐसे। मगर सर यहां सिर्फ एक टायर का निशान है, ये देखिए। मतलब ये कोई दूसरे तरह की बड़ी गाड़ी है जिसके टायर भी बड़े हैं और वो भी रेडियल टायर्स जो जमीन को चिपक के चलते हैं ऐसे, इसलिए वो 9 इंच का निशान छोड़ गया। वहां पे कोई था जिसके पास बड़ी गाड़ी है। कुछ लोगों ने मोटरसाइकिल सड़क के बीच में लाके खड़ी की, फिर वो आदमी गाड़ी चला के आया 60-70 की स्पीड में, मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, मोटरसाइकिल वहां गिरी और बाद में राज की बॉडी को लाकर यहां बीच सड़क में डाल दिया गया। सर हमें इस गाड़ी वाले को ढूंढना चाहिए। एक काम करो, 4-5 अलग अलग तरह की गाड़ियां मंगवाओ, हम सबका टेस्ट करके देखेंगे। गाड़ियों को जोर से चलवाओ और फिर उनको ब्रेक मारने के लिए कहो, हम सबके ब्रेक मार्क्स चेक करेंगे। फेडरेक्स, पहली गाड़ी भेजो भेजो। टेम्पो में साला कोई कर रहा है, वहीं से सो रहा है, क्या कर रहा है। सुनो, गाड़ी थोड़ा आगे ले जाओ। ये टायर मार्क तो बहुत पतले हैं, फोटो में जा रहे हैं, ये नहीं हो सकती। 4 फीट 3 इंच सर, ये गाड़ी बहुत छोटी है सर। और फोटो में भी 4 फीट 6 इंच है, ये गाड़ी नहीं हो सकती। फेडरेक्स, दूसरी गाड़ी भेजो। हाँ, टेम्पो आगे बढ़ाओ थोड़ा, ले जाओ। सर 4 फीट 9 इंच। और इसमें 4 फुट 6 इंच है, ऑब्वियसली हो ही नहीं सकता। सर टायर की चौड़ाई 5 इंच है सर। और यहाँ 9 इंच है, नहीं हो सकता। नेक्स्ट। फेडरेक्स, भेजो।
इसका टायर काफी बड़ा है। गाड़ी आगे ले जाओ जरा। चार फीट चेंज। और सर ये देखिए, टायर की चौड़ाई 9 इंच है। 9 इंच, फोटो में भी 9 इंच है। इसका मतलब है एक्सीडेंट किसी इंपोर्टेड गाड़ी से हुआ है। सर हमें ऐसी सब गाड़ियां चेक करनी चाहिए। डॉक्टर साळुंखे से बात करके देखना चाहिए। अगर उस मुर्दे से उन्हें और कुछ इंफॉर्मेशन मिली है तो वो इंफॉर्मेशन और ये गाड़ी वाला क्लू जो हमें मिला है, वो दोनों मिलाकर अगर ढूंढेंगे तो शायद वो आदमी मिल जाएगा। इस आदमी की उम्र करीब 35-40 साल के आसपास होगी और इसकी मौत 2-2.5 महीने पहले हुई है। मगर डॉक्टर इसकी मौत हुई कैसे है? देखिए, ये जो बाल उठा लाए थे ना आप डेड बॉडी के साथ, मैंने इन्हें टेस्ट किया तो इनमें मुझे आर्सेनिक मिला। ये आर्सेनिक ऐसा जहर है जो आसानी से मरता नहीं, सीधा बालों में जाके बैठ जाता है। 6 महीने बाद भी टेस्ट करो, आर्सेनिक वहीं मिलेगा। मतलब खूनी कोई ऐसा काम करता है जहां उसे आर्सेनिक आसानी से मिलता है और वो एक इंपोर्टेड गाड़ी चलाता है। डॉक्टर साहब कुछ और इंफॉर्मेशन भी मिली है क्या आपको? हाँ मिली। यह आदमी बहुत महंगे कपड़े पहनता था, 5 स्टार होटल में खाना खाता था और हर रोज 3-4 घंटे डिस्को में डांस किया करता था। सिर्फ बालों को ही देख के इतना सब कुछ पता चल गया आपको? आप लोग हद से ज्यादा आगे बढ़ जाते हो, खुद भी तो कुछ करो ना। आप लोगों को एक इंपोर्टेड कार की इंफॉर्मेशन मिली है ना, तो उसको फॉलो करो ना। बार बार मुझसे पूछने का क्या मतलब है कि और कोई इंफॉर्मेशन मिली है क्या? देखिए सर, हम लोग समझे थे कि डेड बॉडी देखकर आप हमें काफी जानकारी दे देंगे। एक स्केलेटन सामने लाके रख दिया और बस हो गया काम। अभी मेरा दोस्त है क्या जो मुझसे बोल देगा कान में कि देख भाई सालुंखे, ये मेरा नाम है और मुझे फलाने फलाने आदमी ने मारा है। अरे यार, इससे पहले भी तुमने काफी मुर्दों के मुंह खुलवाए हैं। तो क्या करूं जब ये मुंह खोलने को तैयार नहीं है तो? चल भाई खोल मुंह, खोल दे, बता दे मुझे किसने मारा है। ओह माय गॉड, ये चीज मुझे पहले क्यों नहीं दिखाई थी? व्हाट अ फूल आई एम। अब समझा इसे। देखो, जब तुम ये मुर्दा यहां लाए थे तो इसका एक नाखून भी साथ में लाए थे, ये वाला, ठीक? ठीक। अब तुम वापस उसी जगह पर जाओ और इसकी बाकी उंगलियों के नाखून भी उस गड्ढे में ढूंढो। प्लीज नाखून ढूंढ के लाओ। लेकिन बात क्या है ये तो बताओ। अभी नहीं, पहले नाखून ढूंढ के लाओ। डॉक्टर साळुंखे सारी बात एक साथ नहीं बताते हैं। एक नाखून दिखा के वापस भेज दिया जंगल में। आधी बात वो हमेशा अपने पेट में रखते हैं। ये आजकल न जाने क्या हो गया उनको, कल मेरे पे ही बरस पड़े। कहने लगे सारी बात मुझसे क्यों पूछ रहे हो, तुम भी तो कुछ करो। तुमसे नहीं पूछेंगे तो और किससे पूछेंगे? हमने हमारा काम कर दिया, आप अपना करो। लो बॉस, नाखून तो मिल गया। वैसे ये हमें पहले ले जानी चाहिए थे। ये तो बिल्कुल वैसा ही है। बहुत अच्छा काम किया है। अब मैं बता सकता हूं। ये देखो, ये वो नाखून है जो तुम सबसे पहले मेरे पास लाए थे। एकदम भूरा है, ब्राउन। पहले मैंने सोचा था शायद ये आर्सेनिक की वजह से है, इसीलिए उस वक्त कुछ नहीं बोला था। अब सब मिला के 4 नाखून है ब्राउन कलर के। जी, क्योंकि आदमी सिगरेट पीता था ऐसे 2 उंगलियों में दबा के, दोनों हाथों से पीता होगा, कभी राइट हैंड से कभी लेफ्ट हैंड से। इसकी पत्नी से पूछेंगे तो पता चल जाएगा कि सिगरेट पीता था या नहीं। डॉक्टर साहब, ये आदमी इतनी सिगरेट पीता था, कहीं ये सिगरेट पीने से तो नहीं मर गया? अभिजीत, अब अगर एक और सवाल ऐसा किया ना तो मैं खिड़की से कूदकर आत्महत्या कर लूंगा। अरे मैं ये कह रहा हूं कि ये आदमी इतनी सिगरेट पीता था तो फिर इसके दांत इतने साफ क्यों हैं? देखो, ये देखो, 2 महीने गड्ढे में पड़े रहने के बावजूद इसके दांत कितने चमक रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस आदमी ने मरने से शायद हफ्ता 10 दिन पहले किसी डेंटिस्ट के पास जाकर अपने दांत साफ करवाए। इस बार कमाल कर दिया डॉक्टर साळुंखे। कभी कभी तुम्हारा दिमाग चलता है बॉस। सब लोग ताली बजाओ। बॉस, मेरा दिमाग चलता है इसीलिए आप लोगों की नौकरियां बची हुई हैं। बस बस, इतना टेढ़ा होने की जरूरत नहीं है, समझे? अभिजीत, जल्दी से जल्दी डेंटिस्ट एसोसिएशन के सेक्रेटरी से जाकर मिलो
उसके हाथ पर जोड़ो और उससे कहो कि किसी भी तरह हमें उन सब आदमियों का नाम और पता लाकर दें जिन्होंने करीब 2-2.5 महीने पहले अपने दांत साफ करवाए हैं। हेलो, हाँ डॉक्टर देवधर सर, मैं डॉक्टर जीवन बोल रहा हूँ। कुछ सीआईडी ऑफिसर्स मेरे पास आए हुए हैं। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया। वो मुझे पकड़ने के लिए नहीं आए हैं सर, उन्हें कुछ मदद चाहिए सर। उन्हें उन सब लोगों के नाम चाहिए जिन्होंने 2-2.5 महीने पहले अपने दांत साफ करवाए हैं। नहीं सर, घबराने की कोई बात नहीं है सर। सर मेरी गारंटी है ना, ये बात बाहर नहीं जाएगी। यस सर। सर मैं सब लोगों से बात कर रहा हूँ। यस सर। जी थैंक यू सर। लीजिए, ये काम भी हो गया। मगर इतने सारे डेंटिस्ट हैं, सबसे पता करते करते टाइम तो लग जाएगा। कोई बात नहीं सर, हम इंतज़ार करेंगे। हम वो नामों की लिस्ट लेके ही जाएंगे सर। ठीक है, मैं दूसरे डॉक्टरों को टेलीफोन करता हूँ। वैसे आपके वो डॉक्टर सालम के कैसे हैं? ये एसीपी मेरे मुंह पर तालियां बजाकर चला गया जैसे मेरी बारात निकल रही थी। अब इस हॉलैंड वाले लॉकेट में से अगर कुछ पता चल गया तो मैं उसे बताऊंगा ही नहीं। एक और फैक्स है। लो भाई, एक और डॉक्टर ने भी लिस्ट भेज दी है, इसमें भी काफी सारे नाम हैं। yes, sir. ओह माय गॉड, ये लॉकेट तो खुल सकता है। सर, करीब 100 लोगों के नाम मिले हैं जिन्होंने पिछले 2-2.5 महीने में अपने दांत साफ करवाए थे। इनमें से कुछ फिल्म स्टार्स हैं, मॉडल्स भी हैं। सर हमने उन्हें गारंटी दी है कि ये लिस्ट हमारे ऑफिस से बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि इन लोगों की प्राइवेसी का सवाल है सर। हाँ ठीक है, केस खत्म हो जाने के बाद फाड़ देना ये सब पेपर्स। दूसरी बात, जो फेमस है और जिंदा है, ऑब्वियसली वो तो हमारे काम का ही नहीं है। हम तो वो आदमी ढूंढ रहे हैं जिसने अपने दांत साफ करवाए हैं और जो गायब है। शायद उसके घर वालों को पता भी ना हो कि वो मर चुका है। हेलो, एसीपी प्रद्युमन यार। हाँ सावंगे साहब, बोलिए। क्या चेन में कुछ मिल गया है? सुपर्ब, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। सालुंखे ने अपनी नाक उस चेन के लॉकेट के अंदर डाली थी। बॉस, लॉकेट के अंदर से फोटो निकला है, ये देखो। अगर ये लॉकेट इस आदमी का है जिसकी मौत हुई है, तो ये औरत या तो इसकी पत्नी होगी या फिर इसके जान पहचान की होगी। फ्रेडिक्स सर, देखो अभिजीत लिस्ट में से आदमियों को ढूंढते ढूंढते कौन से घर तक पहुंचा है, और जल्दी से जल्दी ये लॉकेट और फोटोग्राफ उस तक पहुंचाओ। यस सर। कहिए, कुछ चाहिए आपको? माफ कीजिएगा, मैं सीआईडी से हूँ। सीआईडी? यहाँ? संदीप को कुछ हो गया है क्या? नहीं नहीं, मैं तो एक एक्सीडेंट का इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। इसी सिलसिले में संदीप से कुछ पूछताछ करनी थी। संदीप है नहीं? संदीप तो 2 महीने से इंग्लैंड में है। इंग्लैंड में? उनका कोई फोन नंबर है? आप मुझे नंबर दे दीजिए, मैं बात कर लेता हूँ। नंबर तो मैं दे सकती हूँ, मगर उसका कोई फायदा ही नहीं है। पिछले 2 महीने से मैं संदीप से बात करने की कोशिश कर रही हूँ, मगर वहाँ कोई फोन ही नहीं उठाता है। संदीप ने वहाँ जाके एक लेटर तक नहीं लिखा और एक फोन तक नहीं किया। यहाँ मैं उनके पार्टनर से पूछ रही हूँ,
पार्टनर भी परेशान है, कह रहे हैं इंग्लैंड में जाके संदीप ना जाने कहाँ गायब हो गया। पार्टनर? क्या नाम क्या है पार्टनर का? रूपंक नाम है उनका। अच्छा, उनके पास कोई फॉरेन कार है, इंपोर्टेड गाड़ी? हाँ, एक है, किंग। किंग? उनका पता दे सकती हैं आप? आइए रूपंग साहब, आइए प्लीज। आप मुझे यहाँ क्यों लाए? तो क्या है कि हमारे एसीपी साहब को एक शादी में जाना है, मगर इनविटेशन कार्ड पे लिखा है कि साथ में कोई दूसरा भी आना चाहिए, अकेले नहीं। हाँ। इसीलिए आपको भी। शादी? अजीब बात है, ये सीआईडी को हो क्या गया है? एसीपी को शादी में जाना है तो आप किसी को भी पकड़ कर ले आते हैं। अरे नहीं नहीं, किसी को भी नहीं, सिर्फ रूपंग साहब को पकड़ कर लेकर आए। लेकिन मुझे ही क्यों? वो आपके पार्टनर भी वहां आ रहे हैं ना, संदीप। संदीप? हाँ। वो इंग्लैंड से वापस कब आया? अरे साहब, इंग्लैंड जाएगा तो आएगा ना, वो तो इंग्लैंड पहुंचा ही नहीं। हाँ, बेचारा रास्ते में ही मारा गया। मारा गया? किसने मारा? उसके पार्टनर ने। पार्टनर? कौन कहीं आपका इशारा मेरी तरफ तो नहीं है? जी हाँ, संदीप जहर खा के मरा था, आर्सेनिक से। आपकी केमिकल्स की फैक्ट्री है ना, आपको आर्सेनिक आसानी से मिल सकता है। और एक्सीडेंट साइट पर जो टायर के निशान मिले हैं वो आपकी गाड़ी से बिल्कुल मिलते हैं। आर्सेनिक पे मेरा नाम लिखा है क्या? या उस टायर के निशान पे मेरी गाड़ी के नंबर? नहीं नहीं, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं आपने अपने पार्टनर को क्यों मारा? मारा क्यों? आर्सेनिक, टायर। मुझे लगता है आप लोग सब पागल हो गए। टायर के बच्चे, सच बोलता है क्या नहीं? कंपनी के पैसों में से मेरे से 1.5 करोड़ रुपए खर्च हो गए। तो तुमने 1.5 करोड़ रुपए खा लिए? हाँ? संदीप को पता चल गया, कहने लगा मैं पुलिस में जाऊंगा, सबको बता दूंगा। मैंने काफी उससे रिक्वेस्ट की, मैं बोला मैं सारे पैसे वापस कर दूंगा, तो कहने लगा मैं 2 महीने के लिए इंग्लैंड जा रहा हूं, आऊंगा तब तक पैसों का इंतजाम करके रखना। तो तुमने उसे कहीं और पहुंचा दिया? कहां से लाता मैं 1.5 करोड़ रुपए? मैंने सोचा अच्छा मौका है, मार देता हूं उसे, लोग सोचेंगे कि वो इंग्लैंड में बैठा है। मार दिया मैंने। मगर राज ने तुम लोगों को संदीप की बॉडी जमीन में गाड़ते हुए देख लिया। हाँ, पता नहीं कहां से आ गया वो। अब चुपचाप अपने आदमियों के नाम लिखो जिन्होंने तुम्हारे साथ ये काम किया। अब तुम्हें काफी लंबे सफर पे जाना है, जिंदगी का सफर, जेल में। सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।